अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इट्स मी नसीबुल्लाह खान। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। इक्वेशंस ऑफ मोशन और साथ में हम एक और लेक्चर भी कवर करेंगे। यहाँ इसी के साथ मुंसलिक लेक्चर है जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। और ये लेक्चर हमारा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा इस लेक्चर के हम दो हिस्से करें, क्योंकि इनके पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उनको उठा करके अपनी किसी भी सिचुएशंस के तौर पर दिए गए न्यूमेरिकल के ऊपर अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन से आगाज करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक दूसरा नाम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उस केस के लिए अप्लाई होते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो। मतलब अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज ना हो रहा हो तो ये वहाँ पर अप्लाई होते हैं। बात समझ आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन, क्या वन डायमेंशनल मोशन के लिए आपके पास ये यूज होता है। ये टू डायमेंशनल मोशन के लिए यूज नहीं होते। हाँ, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही उनके फार्मूले निकालने जा रहे हैं। जो आपके पास हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह का फार्मूला होगा ना, वो इन्हीं से निकलेगा। लेकिन डायरेक्ट ये इक्वेशंस वहाँ यूज नहीं हो सकेगी क्योंकि वो टू डायमेंशनल मोशन। तो ये दूसरी बात हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही इक्वेशंस इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास वहाँ यूज होती हैं जहाँ पर जो स्पीड हो वो बहुत कम हो। स्पीड ऑफ लाइट से ये बहुत स्पीड जो है वो बहुत बहुत कम होना चाहिए। किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। तब हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकेंगे। और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा हो, कौन सा? अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है तो हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान आपके पास क्या होगा? आपके पास एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो हम एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन अगर ये वर्टिकल मोशन होगा, कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन होगा, तो उस दौरान फिर एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास जी आएगा प्लस माइनस जी के साथ, ठीक है। मतलब उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हमारे सिचुएशन के मुताबिक हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे वहाँ पर ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। कब प्लस कब माइनस कैसे होगी, वो तमाम चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ शराइत हैं जो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए आपके पास इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी जो मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर जाते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक मोशन फर्ज कर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रही हो, तो आपने वहाँ पर वो तमाम फैक्टर्स जो तमाम चीज़ें होगी वो आपने पॉजिटिव ही लेनी है। मतलब अगर एक्सेलरेशन हो, अगर वेलोसिटी हो, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, तो चूंकि ये वेक्टर्स हैं तो यहाँ पर अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा अगर वो मोशन वो आपस रिवर्स हो रहा है, सही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ें फिर आपके पास नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे। फिर उनकी वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। ये बात भी हमारे पास कभी कभी आ जाती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हम वहाँ कंफ्यूजन से फिर बच जाएंगे। ये हमारे पास कुछ शराइत है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए आपके पास इस्तेमाल होगी। तो मैं सबसे पहले आता हूँ, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है कितनी। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली तो तीन है, लेकिन एक चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, इंट्रोड्यूस कराया गया है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो मोशंस होते हैं वो आपके पास दो तरह के हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक आपके पास कौन सा मोशन होता है? एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक आपके पास होता है वर्टिकल मोशन। जो मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे पास, जिस पर हम अलग से एक लेक्चर के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक। ये हमारे पास वर्टिकल मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में हो, जब बॉडी राइट से लेफ्ट पे जा रही है या लेफ्ट से राइट पे आ रही है, इस मोशन का नाम हॉरिजॉन्टल मोशन है ना। इस दौरान जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नाइन्थ से याद है, वो क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होगा, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्टली यूज आजकल होने लगा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, वो क्या होगा, वो आपके पास Sn इज इक्वल टू vi प्लस a अपॉन 2 और साथ में 2n माइनस 1। ये आपके पास फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाफ एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। डिस्टेंस पर nth सेकंड यानी किसी खास सेकंड, मैं कहता हूँ 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हुआ, ये अलग बात है, और 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ ये एक अलग चीज, ठीक है। 5 और 5वें में फर्क है, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह ये बात भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल मोशन के भी ऐसे ही इक्वेशन है। सबसे पहला इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू क्या, वी आई, ये जो प्लस है इसकी जगह आएगा प्लस माइनस जी टी, समझ, क्योंकि ख्याल रखना क्या पता वर्टिकल मोशन अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। अपवर्ड, अगर वर्टिकल मोशन अपवर्ड हो तो उस लिए जी की वैल्यू हमेशा हम क्या लेते हैं, माइनस, लेकिन अगर डाउनवर्ड हो रहा हो तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, जी की वैल्यू आपके पास प्लस ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस की जगह यहाँ आएगा हाइट, हमारे पास क्या हाइट, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक। और थर्ड इक्वेशन के लिए क्या होगा, प्लस माइनस 2gh, क्योंकि आपके पास ये g के साथ प्लस माइनस आएगा, वो सिचुएशन को देखेंगे हम, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और जो n सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस है या हाइट है उसको हम क्या कहेंगे, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फर्ज करें इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास कुछ भी हो, g अपॉन 2 2n माइनस 1, ठीक है। या अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो वहां पर Sn का फॉर्मूला आपके पास होगा g अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 होगा, या आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 10 इंटू 5 2n माइनस 1। ये n सेकेंड के लिए फार्मूला आ गया, किसके लिए, मोशन, वर्टिकल मोशन जब हो रहा हो n सेकेंड के लिए, ये हम यूज करेंगे इंशाल्लाह इन तमाम फार्मूलों, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपके पास, सबसे पहले हम कुछ किस पर बात करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन पर बात करनी चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर फोकस करें तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर कितनी चीजें, कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, 5। एक आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, कौन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन, साथ में डिस्टेंस, और आखिर में है क्या, टाइम, ठीक है। आपको एक ही इक्वेशन में ये पांचों चीजें नहीं मिलेगी, हर एक इक्वेशन में कोई ना कोई चीज आपके पास मिस होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा फर्स्ट की, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन की, और किसकी, थर्ड इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास कौन सी चीज मिस है, डिस्टेंस मिस, सही है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स आपके पास उसमें हैं। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड इक्वेशन में हम देखें तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कौन सी चीज मिस है, सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी मिस, सॉरी, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास टाइम मिस, सेकंड इक्वेशन में कौन सी चीज मिस है, टाइम, बाकी सारे फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस, तो उसमें फिर आपके पास क्या मिस है, थर्ड, अच्छा सॉरी सॉरी ये आपके पास सेकंड इक्वेशन में कौन सी चीज मिस है, सेकंड इक्वेशन ये, और सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास फाइनल वेलोसिटी ही मिस। और अगर हम थर्ड इक्वेशन के ऊपर बात करें तो थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या चीज मिस है, टाइम मिस। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हम वहां यूज करेंगे जहां इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम हो, मतलब जब डिस्टेंस की बात आएगी तो फर्स्ट इक्वेशन से यूज नहीं होगा। और अगर सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में हम सारी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी। लेकिन अगर अगर फाइनल वेलोसिटी आएगी तो वो सेकंड इक्वेशन में नहीं मिलेगी आपको,
थर्ड इक्वेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और ये चारों चीज़ें मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बात करना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए इसी की बुनियाद पर एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार, एक कार मूव कर रही विद वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 2 सेकेंड एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल कर रहा है और 2 सेकेंड में चल रहा है। डिसलेट 2 सेकेंड के लिए उसकी डिसलेट्स का मतलब उसका एक्सेलरेशन कम हुआ। ठीक है, डिसलेट्स का तो यही डिसलेट्स मींस उसके एक्सेलरेशन नेगेटिव है और उसकी वेलोसिटी कम हुई। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड के साथ वो डिसलेट हुआ इज इक्वल। इस दौरान उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? आसान अल्फाज में क्या बोला कि कार 50 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी डिसलरेट होने के साथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होकर के उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपको सबसे लाजमी चीज़ यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डेटा है। तो मेरे पास यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी है, तो जिसके साथ वो ट्रेवल कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई और वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है बोलो 2 सेकेंड। और डिसलेरेट का मतलब एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड के। लेकिन हमने एक्सेलरेशन के पर लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास डिसलेरेट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी कम हो रही। तो इस दौरान 2 सेकेंड के लिए जब वो डिसलेरेट होगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मुझे बताएं यहाँ कितनी चीज़ें दी गई, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, और आपको मालूम करना है क्या, डिस्टेंस। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए? आप देखेंगे कि हम डिस्टेंस को निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? हमारे पास सेकंड इक्वेशन यूज़ होगा क्योंकि वहाँ पर टाइम का जिक्र हुआ है और ये सारी चीज़ें दी, और हमारे लिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करना पॉसिबल इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो मैं आता हूँ सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करूँगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 मल्टीप्लाई बाई टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन -2 है और टाइम कितना है 2 और 2 के ऊपर क्या आया स्क्वायर आया 50 मल्टीप्लाई बाई 2 30 प्लस माइनस आपके पास माइनस हुआ माइनस ये 2 कैंसिल हुआ आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 आता है। एस इज इक्वल टू 30 -4 आपके पास कितना बनेगा 26 मीटर। तो अगर वो 2 सेकेंड के लिए डिसलेरेट होगा तो वो 26 मीटर, डी ऑप्शन हमारे पास सही। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को आप खुद वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करें। चले, मुझे उम्मीद आपने कोशिश ज़रूर की होगी। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ कार टेक्स 20 seconds to reach the checkpoint with 40 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी। एक गाड़ी को 20 सेकेंड में अपने चेक पॉइंट यानी अपने स्टॉप तक पहुंचना है और फिलहाल वो किस वेलोसिटी के साथ चल रही 20 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रही। इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी, यानी उसका डिसलेरेशन डिसलेरेशन कितना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डिसलेरेशन की बात हो रही, वेलोसिटी तो कम हो जाएगी ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ डेटा उठाता हूँ। डेटा में हमारे पास क्या दिया गया, डेटा में हमारे पास 20 सेकेंड यानी टाइम 20 सेकेंड और चेक पॉइंट तक पहुंच। चेक पॉइंट मीन्स हमें एक इशारा दिया गया कि वहां जब वो जाकर के रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिलहाल जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है वो 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना। 40 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ आपके पास ये गाड़ी जिस वेलोसिटी के साथ चल रही वो तो इनिशियल है। जब यहाँ आकर के रुकेगी तो वो तो फाइनल हो जाए, और फाइनल आपके पास कितनी होगी बोलो 0 होगी। ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और आपको क्या मालूम करना है एक्सेलरेशन। और ये जाहिर से बहुत ईजी है, बहुत ईजी इस सेंस में है कि आप इस फर्स्ट इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो और सिंपल एक्सेलरेशन के फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया गया 20 सेकेंड। तो 0 माइनस 40 कितना बना
-40 डिवाइडेड बाई 20, ये आपके पास क्या आएगा, उस कार का एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। और फिर सिर्फ आपके पास 2, हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट कौन सा है, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास हो गए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और मज़ीद भी आप इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आता है, मैं दो चीज़ों की वजाहत ज़रा करना चाहूँगा। फर्स्ट कर एक गाड़ी है जिसकी जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलो 0 है, ठीक है। और फर्स्ट कर लें 5 सेकंड बाद उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, उसका एक्सेलरेशन आपके पास होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है 3 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इस दौरान इसकी फाइनल वेलोसिटी, दो चीज़ें बताइए आप, मैं तीन चीज़ें ज़रा बात करना चाहूँगा, तीन चीज़ें बताइए। पहली चीज़ ये बताओ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी जब 0 पे था तो इस 5 सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, सही है। और तीसरा सवाल मैं ये करूँगा कि उसने 5वें सेकंड, किसमें, डिस्टेंस इन 5th सेकंड, 5th सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स। समझ आया। ये 3 क्वेश्चंस आपके पास, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए बड़ा इजी है कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, Vf = Vi + At। तो हमारे पास मैं क्या पुट कर देता हूँ, Vi हमें दिया गया कितना है 0, 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, और आपके पास टाइम कितना है, टाइम आपके पास 5 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 + 2 5 10, 10 मीटर पर सेकंड आपके पास, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का लफ्जी मतलब क्या था, जब हमने एक्सेलरेशन का लेक्चर देखा था, इसका असली मतलब यह है कि उस कार की वेलोसिटी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो शुरू में तो 0 थी, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर, 2 सेकंड बाद 4 मीटर, 3 सेकंड बाद 6 मीटर, 4 सेकंड बाद 8, और 5 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ये तो इजी क्वेश्चन था। आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम जाहिर सी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। Vf = Vit + ½ a t²। S = Vi, बताइए Vi कितना है बच्चे, Vi आपके पास 0 था और टाइम 5 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था 2, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। तो S = 0 × 5, क्या आया 5, ये 2 क्या 0 × 5 0, ये कैंसिल हुआ, 5 का स्क्वायर 25 मीटर। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे, 25 मीटर इन 5 सेकंड। इसने 5 सेकंड चलने के बाद 25 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है, तीसरा सवाल क्या था, डिस्टेंस इन 5th सेकंड। इस गाड़ी ने चलते 5वें सेकंड, ये देखिए ये आपके पास पहले से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, मैं ये कहूँगा ये पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 और 5, तो 1 से लेकर के 5वें सेकंड तक तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना है 25 मीटर ना। 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो तो 25 है। सवाल ये है कि इसने 5वें सेकंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस 5वें सेकंड की डिस्टेंस को मालूम करें, कैसे मालूम करेंगे, ऐसे मालूम करेंगे। देखा 5 सेकंड का डिस्टेंस तो हमें पता है ना। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पर 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें। कितने सेकंड का, 4 सेकंड। जब हम 5 सेकंड के डिस्टेंस से उन 4 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला आ जाएगा ना, ये 5th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले डिस्टेंस मालूम करो इन 4 सेकंड, और उसके लिए आप क्या करो, फार्मूला लगाओ, S = Vit + ½ a t²। S = Vi तो 0 था, टाइम अभी कितना है 4 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमने शुरू लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास वो इक्वेशन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए।
तो मैं एक्सेलरेशन को क्या पुट कर देता हूँ, वही 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है बोलो 4, और 4 के ऊपर क्या आया स्केयर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, ये आपके पास 4 का स्केयर क्या आया 16 मीटर। इसका मतलब है इसने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, और 5 सेकेंड में ट्रेवल किया 25 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5th सेकेंड डिस्टेंस इन 5th सेकेंड को निकालने के लिए जो जो आपके पास 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो माइनस करूंगा 4 सेकेंड के डिस्टेंस से। अब देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना, 5 सेकेंड में कितना हुआ 25, माइनस 4 सेकेंड में कितना हुआ अभी 16, तो 25 माइनस 16 आपके पास आएगा 9 मीटर। कितना 9 मीटर, क्या 9 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। कौन सा 5th सेकेंड। लेकिन ये बार बार ये काम हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखा था वो है एस एन इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n-1। ये फार्मूला एक दो बार आप यूज करने की कोशिश करें तो ये आपको इंशाल्लाह रट जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा एस एन का मतलब, एन का मतलब है nth सेकेंड। कौन सा सेकेंड है वो 5th सेकेंड है। तो ये सारी चीजें पुट करते हैं आप। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है बोलो, टाइम आपके पास अभी 5 है, ठीक है 5th सेकेंड, टाइम मतलब 5th सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना था 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 एन। एन का मतलब क्या है बताइए। अच्छा सॉरी, ये फॉर्मूले में आपके पास वी आई, सिर्फ वी आई है, ठीक, और वी आई कितना है 0, ए अपॉन 2 इंटू 2n-1, 2 डिवाइड बाई 2 हुआ, 2 की जगह 2 है, n मतलब वो जो nth सेकेंड है वो कौन सा है, वो 5th सेकेंड -1 आया, ठीक है। nth की जगह पे क्या पुट करना है, वो सेकेंड पुट करना है जिसकी बात हो रही है, और हमारे लिए वो सेकेंड कौन सा है 5th सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा एस एन इज इक्वल टू 0, आपके पास आया 2 से कैंसिल हुआ, और ये क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10, 10-1 इज इक्वल टू 9 मीटर। वही आपके पास क्या आया 9 मीटर आया। तो ये इस तरीके से भी आपके पास फाइंड आउट हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको n सेकेंड वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये है, बिल्कुल उसी इक्वेशन से रिलेवेंट है, आप दे देखें वो क्या कह रहे हैं। विद एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्जेक्ट कवर्स 10 मीटर ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। यानी एक गाड़ी चल रही जिसने अपने पहले सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सेकेंड सेकेंड, यानी उस गाड़ी को अगले नेक्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए। समझ रहे हैं। तो हम बस डायरेक्ट किसी भी सोच में पड़े बगैर अपने सॉल्यूशन की जाने पाएंगे। सॉल्यूशन में वो फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या था हमारे पास फार्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू, अच्छा अब फार्मूला आपके पास क्या था, वी आई प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n-1। मैं आपसे सवाल करूंगा, एस एन में हमारे पास एन तो हमें पता है सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है 20 मीटर पर। मैं आपसे सवाल करूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। देखें अगर गाड़ी ने बिल्कुल, अगर फर्ज कर ले वो रेस स्टार्ट हुई हुई, जाहिर सी बात उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हम क्या कहें एस एन इज इक्वल टू वी आई 0 प्लस ए कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 एन कितना है सेकेंड -1। तो आपके पास क्या एस एन इज इक्वल टू 0 प्लस 1 से ये 2 आर 2 10 2 आर 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 -1, क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू 10 इंटू 4 -1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 30 मीटर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करें। वो तो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ क्या मतलब, पिछले सेकंड वाले से नेक्स्ट फर्स्ट वो जो पिछला क्वेश्चन 4 सेकंड से 5 सेकंड से माइनस करें, -4 सेकंड वाला डिस्टेंस आपके पास भी आंसर जैसे आ जाता है। लेकिन इसके सॉल्व करने का एक दूसरा फार्मूला भी है, जब आप ये कहें S1 इंटू 2n-1, ये फार्मूला भी आपके पास यूज हो सकता है। ये फार्मूला तब यूज होगा, इसके साथ एक शर्त, जब आपको फर्ज कर लें इनिशियल वेलोसिटी कंफर्म हो कि वो वाकई में 0 ही थी, ठीक है, तब आपके पास इस जैसा फार्मूला आपके पास यूज हो सकता है, ठीक है। ये 2n-1, ठीक है। अगर आपको पहले सेकंड के डिस्टेंस का पता है तो आप फिर ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इसको ट्राई करें, क्योंकि मुझे पहला डिस्टेंस पता है। पहले सेकंड का डिस्टेंस कितना था बोलो, पहले सेकंड का डिस्टेंस मुझे दिया भी क्या था, देखो 10 मीटर ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो मैं 10 मीटर लिखता हूँ इधर, 10 मीटर और 2, और मेरा सेकंड कौन सा है सेकंड -1,
तो मैं कहूँ एस एन इज इक्वल टू 10 इंटू 2 टू 4 माइनस 1, आपके पास क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू वापस आपके पास 30 मीटर आ गया। 30 मीटर मीन्स 2 सेकेंड में कवर होने वाला डिस्टेंस। आप मुझे ये बताओ 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड सेकेंड का डिस्टेंस मिला, आपके पास क्या आएगा। फर्स्ट सेकेंड में कितना था बोलो 10 प्लस 20 सेकेंड में सेकेंड सेकेंड में कितना था 30, तो आपके पास ये टोटल कितना बना 40 मीटर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल आपके पास एक मखसूस सेकेंड में डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है आपके पास एक है स्टॉपिंग डिस्टेंस और एक आपके पास है स्टॉपिंग टाइम। ये भी मोस्टली पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके पास क्या व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस में यहाँ से आपको फर्स्ट करिए हमारी गाड़ी को या ये आपके पास यहाँ तक इसको पहुँचना है, इस पॉइंट तक उसको पहुँचना है। चल यहाँ से आ रहा है पहुँचना यहाँ तक, ठीक है। जब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में यानी जब वो ब्रेक अप्लाई कर देता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का आसान सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ब्रेक अप्लाई होने से लेकर के गाड़ी के रुकने तक जो वो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस का नाम क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट क्या कहेंगे आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग ब्रेक अप्लाई होने का अप्लाइंग ब्रेक टू स्टॉप होने तक डिस्टेंस कवर्ड, वो जो डिस्टेंस कवर होता इज कॉल्ड उस डिस्टेंस का नाम क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा एक दूसरी चीज है जो मेरे पास क्या है स्टॉपिंग टाइम। व्हाट इज स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम आपके पास क्या है स्टॉपिंग टाइम आपके पास वो टाइम है जो ब्रेक लगने से जैसे ब्रेक लगने से लेकर के और रुकने तक जो उसको टाइम लगता है फिर उस टाइम को हम क्या कहेंगे स्टॉपिंग टाइम का नाम देंगे। नाम से ही जाहिर द टाइम ड्यूरिंग विच द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, एक बॉडी को जो टाइम लगता है फ्रॉम ब्रेक्स अप्लाइड होने से लेकर के टिल स्टॉप होने तक जो उसको टाइम लगता है उस टाइम का नाम क्या है स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फिर हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है निकालते हैं इस फार्मूले को और असल में फार्मूला है क्या, फार्मूला S इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 2a। ये आपके पास है या S इज इक्वल टू m वी स्क्वेयर अपॉन 2f। ये फार्मूला ठीक है। अब ये फार्मूला कहाँ से है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मैं इस फार्मूले की डेरिवेशन कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू क्या vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ चल रही है वो तो इनिशियल है, जिस वेलोसिटी के साथ चल रही है वो तो इनिशियल है, जब वो रुकेगा वो कौन सी होगी फाइनल, और फाइनल कितनी हो जाए जीरो हो जाए। और इनिशियल वेलोसिटी को फिर मैं कहूँगा v, क्या कहूँगा v कहूँगा। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा 2as इज इक्वल टू क्या v क्या आया vf स्क्वायर जीरो आया माइनस v स्क्वायर। ठीक है, तो 2as इज इक्वल टू क्या माइनस वी स्क्वायर। ठीक, अब आपको एक चीज पता है जब गाड़ी स्टॉप हो रही होती है तो उस दौरान उस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है मैं उसको क्या यू लिख सकता हूँ, जो गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा वो भी तो नेगेटिव होगा ना क्योंकि वो डिसलेरेट हो रही होगी। तो माइनस माइनस के साथ क्या होगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आया 2as इज इक्वल टू क्या वी स्क्वायर या वी स्क्वायर या a इज इक्वल टू s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s डिवाइड और मल्टीप्लाई और नीचे आकर के
डिवाइड हो जाएगा 2a। ये आपके पास क्या आ गया। तो अगर आपको दो चीज़ें पता हो, कौन सी चीज़? एक, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, ये वेलोसिटी कौन सी इनिशियल, और अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो तो आप उस स्टॉपिंग डिस्टेंस को मालूम कर सकते हो। अब आपको पता है इस फार्मूले को मैं यू भी लिख सकता हूँ। अब आपको एक चीज़ पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला F इज इक्वल टू ma के फार्मूले से क्या आता है, a इज इक्वल टू f अपॉन m। ये न्यूटन सेकंड लॉ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर वो भी यही होगा, ठीक है। तो मैं f a की जगह f अपॉन m लिखूंगा, तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन क्या, हाँ, f अपॉन m यहाँ डिवाइड, वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन क्या, 2f। अगर आप मोमेंटम के फॉर्म में निकालना चाहो तो mv मीन्स मोमेंटम, तो p यानी मैं mv मल्टीप्लाई बाई v भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैंने pv अपॉन 2f भी लिख सकता हूँ। यानी आपके पास तीसरा फार्मूला भी है, जब मोमेंटम दिया गया हो, मास ना हो, तो तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों फार्मूले आपके पास किसके लिए हैं? ये तीनों फार्मूले स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। मैं इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको। अब स्टॉपिंग टाइम क्या है? स्टॉपिंग टाइम का फार्मूला क्या होगा? स्टॉपिंग टाइम का फार्मूला t इज इक्वल टू क्या, v अपॉन a, ये फार्मूला, ठीक है। अब ये फार्मूला कहाँ से है? इसकी डेरिवेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन से। किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या था? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8। अब आप मुझे बताओ वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 जब रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी का नाम दिया, प्लस एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है ए है, माइनस ए होगा, ठीक है। तो माइनस ए मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव होगा, ये आपके पास प्लस वहाँ जाएगा, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस ए मल्टीप्लाई बाई टी होगा। माइनस माइनस के साथ क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, वी अपॉन ए, ये आपके पास, या फिर इसको आप यू भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन जैसे कि आपको पता है एफ अपॉन एम के इक्वल है, तो एम ऊपर जाएगा, एम वी अपॉन ए, ये भी आपके पास क्या आया, ये भी आपके पास स्टॉपिंग टाइम, ठीक। आइए इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इस फार्मूले की बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वो डिसलरेट हो रही कितने के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ उस गाड़ी को रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसको कितना टाइम लगेगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। क्या फार्मूला था हमारे पास? ये अभी हमने निकाला फार्मूला, वी स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, वी किसके इक्वल है, 20 का स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाई ए किसके इक्वल है, 5, 20 का स्क्वायर 400 आया, और 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10। तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, कितना है आंसर? आंसर क्या आता है, 40 मीटर। यानी उसको रुकने तक, ब्रेक अप्लाई होने से लेकर के रुकने तक 40 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और अगर हमें टाइम बता दिया जाए, टाइम क्या है, टाइम क्या लगेगा, तो हम क्या कहेंगे, वी अपॉन ए, वी कितना है, 20, टाइम कितना, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज 20 डिवाइडेड बाई 5 इज क्या, 4 मीटर 4 सेकेंड, उसको 4 सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसी बुनियाद पर एक और क्वेश्चन भी बिल्ड कर लेते हैं ताकि आपको वो दूसरा फार्मूला भी क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर कहेंगे एक बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया 100 न्यूटन, ठीक है। और अच्छा, शुरू में इनिशियली इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ट्रेवल कर रहा था 25 मीटर पर सेकंड के साथ, फिर उस पर फोर्स अप्लाई किया गया 100 न्यूटन, और जो बॉडी का मास था वो है 20 किलोग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बॉडी को रुकने तक कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस वो कवर कर। मैं चाहूँगा आप इसको स्टॉप करके यहाँ से सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। सबसे पहले डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 2a। दूसरा फार्मूला क्या था, एफ वी स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन 2f, ठीक। एस इज इक्वल टू एम की जगह मास कितना है 20, और वी कितना था, वी आपके पास 25, और 25 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई एफ कितना है 100। तो आपके पास क्या बनेगा, 20 मल्टीप्लाई बाई
25 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 225 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 100 इज 200, ठीक है। तो ये आपके पास 2 1 20 was 20 20 10 ये आपके पास क्या है? s इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 10 और ये आएगा 22.5 मीटर, ठीक है। ये आपके पास है, सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फार्मूला लगाएं। टाइम का फार्मूला क्या था? वी अपॉन ए। ए है नहीं हमारे पास, तो एफ वी अपॉन, हाँ सॉरी, आपको पता है ना वी अपॉन ए का फार्मूला क्या है? एफ अपॉन एम, ठीक है। ये एम ऊपर चला जाएगा, एम वी अपॉन एफ होगा। तो टाइम इज इक्वल टू एम की मास कितना है बोलो? मास आपके पास है 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी आपके पास थी 25 और फोर्स कितना था? फोर्स 100 था। तो आपके पास क्या आएगा? 25 4 4 5 टाइम आएगा कितना? 5 सेकेंड। उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा? 5। तो इस तरीके से आप ये फार्मूले के साथ ये हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, ये जो फार्मूला था डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? वी स्क्वायर अपॉन 2a। इस फार्मूले का असल मतलब क्या है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये जो s है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v के। इस बात का क्या मतलब? इसका आसान सा मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस बॉडी कवर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर की, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके स्क्वायर के डिस्टेंस कवर होगा। मैं आसान सा मतलब बताता हूँ। फर्स्ट कर, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका हिसाब लगाए कि ये जो बॉडी रुकेगी, ठीक है, ये जो 1 मीटर पर सेकेंड कैसे फर्ज कर ले चल रही, ठीक, जब ये रुकेगी तो ये कितना डिस्टेंस, या जो सेकंड मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड के साथ चलने वाली बॉडी जब रुकती है तो वो पहले के मुकाबले में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम इसको कहेंगे कि 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है? 1 आता है, ठीक। और अगर सेकंड के स्क्वायर की हम बात करें, सेकंड, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, सही है। तो इसका मतलब है कि वो 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4। कितना है? 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। तो यानी आपके पास वो बॉडी जो पहले बॉडी के मुकाबले में एस, अच्छा ये यहाँ से देख लें, पहले था 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा क्या था? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके लिए एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इसके लिए भी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक। तो आप कहेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का स्क्वायर, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? 2 का स्क्वायर। इसका मतलब है पहले बॉडी के जो आपके पास वेलोसिटी है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 का मतलब है वो बॉडी 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, तो बताओ वो इस पहले बॉडी के मुकाबले में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप कहेंगे एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 5 का स्क्वायर क्या बनता है? 25। इसका मतलब है 25 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही, बिल फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो उस दौरान, तो ये फिर 25 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। ये ओवरऑल हमारे पास ट्रैफिक डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हो गई, और इसके साथ हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस है वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी।